वेरी केयरिंग बट नॉट शोन टू अदर अबाउट योर केयर। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं लेकिन सामने वाले को इस चीज़ का इल्म नहीं होने देते हैं कि आप कितना केयरफुल हैं उसके लिए। वेरी इंडिपेंडेंट होते हैं, आप चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। क्रिएटिव सोल होता है, आई मीन टू से थोड़ा हट के काम करते हैं, दुनिया जैसे भी काम कर रही हो लेकिन आपका तरीका थोड़ा अलग होता है। यूनिक यूनिक स्टाइल डूइंग द थिंग्स, आप चीज़ों को यूनिक तरीके से करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि पिकी, आप बहुत चूजी होते हैं, राह चलते कोई भी चीज़ आपको पसंद आ जाए ये आपके साथ नहीं होता। यू आर वेरी वेरी सिलेक्टेड। फॉरगेट थिंग्स एंड अनदर इज द नेवर आस्क फॉर हेल्प। दो चीज़ें मेन होती हैं, नेवर आस्क फॉर हेल्प एंड नेवर अपोलोजाइज। ये कभी माफ़ी नहीं मांगते। दूसरा, ये कभी दूसरों को हेल्प करने के लिए बोलते नहीं हैं। इनको लगता है, इनका जो तरीका होता है, इनका जो सोच होता है, जो टेम्परामेंट होता है, ये किसी से हेल्प के लिए नहीं बोलते, चाहे कितने भी कठिनाई में क्यों ना हो। ये ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि यार अगर वो मेरा अपना बंदा है या सामने वाला जो ही बंदा है मेरा अपना है तो उसको लगेगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो आके वो मेरी हेल्प कर देगा। इनका मतलब नेवर आस्क फॉर हेल्प के पीछे जो सीन होता है, जो थॉट होता है वो ये होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर एट द टाइम, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो दूसरों को समझ में नहीं आता। ऑलमोस्टली अगर लोगों को समझ में भी आता है तब तक आप वहाँ से उठकर जा चुके होते हैं। सिस्टमेटिक होते हैं आप बहुत ज़्यादा कि यू आर वेरी वेरी यू आर डूइंग थिंग्स वेरी वेरी सिस्टमेटिक। आप चीज़ों को सिस्टम से करना पसंद करते हैं, ऐसे नहीं एक चीज़ को लेंगे तो उसको सिस्टम पूरा 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 एसओपी फॉलो करते हुए उस चीज़ को आप जो कंप्लीट करेंगे। मी टाइम, आई मीन टू से आप दिन में कुछ ऐसा टाइम अपने लिए चाहते हैं जो सिर्फ आपका स्वयं के लिए हो, चाहे उसमें आप सॉन्ग सुने, चाहे उसमें आप रीडिंग करें, मतलब अपने ही तरीके से आप उस टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई दूसरा इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है। जोन आउट, यानी कि आपके लिए बहुत आसान है एक प्लेटफॉर्म को लीव करना। आप मतलब इट इज नॉट इजी फॉर अदर्स कि अगर हम एक जगह चीजें कर रहे हैं और उस एकदम से उसको स्विच करना ये हर किसी को नहीं सूट करता, लेकिन आपके लिए बहुत आसान होता है। आप प्लेटफॉर्म को जहां मन भर गया एकदम छोड़ देते हैं और दूसरा प्लेटफॉर्म पकड़ लेते हैं, इस तरह नेचर होता है। इसके अलावा बात की जाए तो आपका जो एलिमेंट होता है वो फायर होता है। अग्नि तत्व सॉरी एयर एलिमेंट होता है, सॉरी आई करेक्ट माई सेंटेंस। जो आपका जो एलिमेंट होता है वो एयर एलिमेंट होता है। तो मित्रों आप जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ, मेन चीज ये बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, मैंने बोला ना, इनके रूलर शनि होते हैं। मूल त्रिकोण राशि है इनकी कुंभ लगन, कुंभ राशि। यस मित्रों, आप जान गए होंगे कि मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट आपका स्वागत करता हूँ। ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ मित्रों आप सही समझ रहे हैं, आज हम बात करने वाले कुंभ लगन के लोगों की, यानी कि कुंभ यानी कि एक्वारियस जो असेंडेंट हैं उनके लिए जुलाई 2025 का जो प्लेनेट का जो ट्रांसिट है वो कैसे रहने वाला है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, जो कुंभ लगन के लोग होते हैं उनमें क्या क्या उनका नेचर होता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो इसमें इनके जो रूलर होते हैं वो सैटर्न होते हैं। इसके अलावा इसमें अगर नक्षत्रों की बात की जाए तो घनिष्ठा, शतविषा, पूर्व भाद्रपद, यानी कि मंगल राहु मंगल राहु और आपके जुपिटर, मंगल राहु और जुपिटर प्लस सैटर्न, ये 4 ग्रहों का जो होता है आप में समावेश होता है। जो कुंभ लगन वाले होते हैं यानी कि एक्वारियस इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ सैटर्न, मार्स, राहु एंड जुपिटर। ये सारे बोल्ड और अच्छे ग्रह, ज्ञान भी है, राहु इंटेलिजेंस भी है, एंड मंगल सी स्पीड भी है, तेजी भी है, और सैटर्न सी डीप सोच, एक गहरी सोच भी है। तो कमाल के पर्सन्स होते हैं एक्वारियस वाले, शांत चित्त के होते हैं, बहुत चीजों को डीप सोचते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हुए सोचते हैं,
और मेहनत इतनी करते हैं कि उनकी मेहनत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी पर्सनालिटी होती है कुंभ लग्न के लोगों की। तो आइए मित्रों, बात करते हैं जुलाई 2025 के गोचर की, कि जुलाई 2025 का जो ग्रह का गोचर है वो कुंभ लगन वालों के लिए क्या लेकर आया है। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। मित्रों देखिए, लगन में राहु और सप्तम भाव में यानी कि फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में जो जो एक्सिस है वो राहु और केतु का है। लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु। आई मीन टू से राहु का जो ट्रांजिट है वो केंद्र में है, लेकिन लगन का राहु जो होता है ना वो बहुत आपके हेल्थ को थोड़ा सा बिगाड़ देता है, हेल्थ इशू जैसी चीजें आपके लिए क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप में तीव्रता देता है। देखिए दोनों चीज देता है, गुड और बैड इम्पैक्ट। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी है, अगर राहु लगन में है और उस पर कुछ अच्छे ग्रहों का प्रभाव अगर है तो ये अच्छे इम्पैक्ट देगा। एक्चुअली इसके अलावा मैं कहूं कि आकस्मिकता का कारक अचानक चीजें कर देता है, यानी जिनके भी लगन में राहु आता है उनको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी निर्णय वो अचानक से ना लें, वरना वो निर्णय गलत हो सकते हैं, आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। सेहत को लेकर आप अपने भ्रामक रह सकते हैं। मान लो कोई आपको रोग है ही नहीं, लेकिन आपको हमेशा फील होगा कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको दिखा लो उसको दिखा लो। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, राहु अगर आपको हेल्थ का इशू दे रहा है, यानी कि आप अच्छे से जानते हैं कि राहु की वजह से आपकी हेल्थ में इशू हो रहा है, निकलता कुछ नहीं है लेकिन लगता है कि मैं जो हूँ बीमार हूँ, तो ऐसे में आप एक डॉक्टर से दवा न लेकर कई डॉक्टर से दवा लेंगे तो जो है इस समस्या का हल आप निकाल पाएंगे। एक्चुअली एक रेमेडी है छोटी सी राहु की। अगर राहु बीमारी में आपको भ्रमक कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप एक डॉक्टर की दवा ना लें, दो चार डॉक्टर की दवाई लें बदल बदल कर, तो उससे जो है इसका जो नेगेटिविटी अगर बनी हुई है आपके हेल्थ के कॉन्ट्रीब्यूशन तो दूर होते हैं। राहु जब भी लगन में होता है बंदा ऐसा बंदा जो है एक साथ कई काम करना चाहता है, मतलब एक टाइम में मल्टी यूजर टाइप, यानी कि मैं लिख भी रहा हूँ, वीडियो भी देख रहा हूँ किसी टॉपिक पर, और जो है किसी तीसरे से बात भी कर रहा हूँ, तो मल्टीटास्किंग वर्किंग देता है और उसमें आप उलझे रहते हैं, आपकी लाइफ उलझती रहती है, कोई एक जगह एक मुकाम पर एक यहाँ पे आप पहुंच नहीं पाते। तो मेरी एक एडवाइस ये भी है कि अगर जन्म पत्रिका आपकी जन्म पत्रिका में लगन में राहु है और इस तरह की चीजें आपके साथ रहती हैं, ऑब्वियसली रहती होंगी लगन में राहु है, तो अगर और किसी ग्रह का इम्पैक्ट नहीं है, मात्र केवल राहु है तो घुमा कर रख देगा आपको, तो वो उसके लिए आप एक टाइम में ओनली एक वर्क कीजिए। ये भी एक राहु की रेमेडी है, राहु कंट्रोल करने की, राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन राहु यहाँ पर आपके इंटेलिजेंस ही बहुत बढ़ा देता है, बुद्धि भाव को देखता है, आपके सप्तम भाव को देखता है, आपके भाग भाव को देखता है, इन सब चीजों में आकस्मिकता देता है, बुद्धि तीव्र कर देगा। स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धि इंटेलिजेंट तो आप रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पाठ्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ ये कर लूँ, इस तरीके की चीजें मल्टीटास्किंग चीजें दिमाग में चलेंगी। तो इससे क्या होगा कि चीजों में आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और फिर आपको समस्या होगी। सेवेंथ हाउस को देखेगा, आपके स्पाउस के साथ आपके वैवाहिक जीवन में कलह लाएगा, गलतफहमी पैदा करेगा। नाइन्थ भाव में देखेगा, कहीं ना कहीं आपके भाग में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हायर स्टडी विदेश से आप अगर हायर स्टडी विदेश से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छे रास्ते तैयार करेगा। तो ये राहु का इम्पैक्ट रहता है। लगन में राहु जिनके हैं, मैं उनसे हमेशा गुजारिश करूंगा कि आप सात्विक रहें, झूठ ना बोलें, अपने व्यवहार में एग्रेशन ना रखें, इस तरह की चीजें आप रखेंगे तो आपको फायदा होगा। बात करते हैं, देखिए अब देखिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, ठीक है। अब सेकंड हाउस की बात करें, लग्नेश कहाँ बैठे, लग्नेश सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कुंभ लगन वालों के लिए जो लग्नेश और बेस एक ही जुपिटर होते हैं, तो इस लेवल खर्चा और आपका स्वास्थ्य दोनों, यानी कि तो ऐसे लोगों जो एक्यूरेस वाले हैं और सेकंड की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत मतलब आपको जीवन भर लगभग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे आपका खर्चा ये कराते ही रहते हैं। अब जो कि यहाँ के ट्रांजिट के सैटर्न जो है सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो ये आपके धन भाव के लिए अच्छा है, धन वृद्धि के योग है। लग्नेश का धन भाव में बैठना एक अच्छा योग माना गया है। साथ ही साथ सैटर्न है, तो इस पीरियड में आप अपने कुटुंब के साथ समय बताएंगे, लेकिन इसके अलावा देखिए जो इनका मेन एक्चुअली सैटर्न जो होते हैं वो अलगाव कारक ग्रह कहे गए हैं। हालांकि आपके लग्नेश है, लग्नेश जब भी आपके कुटुंब भाव बैठेगा तो कहीं ना कहीं आप
जो है अपने कुटुंब के प्रति अपनी जिम्मेदारियां आप जो है निभाएंगे, निर्वहन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि एक कार्तक अलगाव करना है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के आपकी और आपके परिवार के बीच बातचीत में कुछ ना कुछ कमी तो यहाँ देंगे ही देंगे। साथ ही साथ खूब सारी मेहनत कराएंगे, यानी कि जो ये एक्यूरेंस वाले हैं और जो पोजिशन सेटन की सेकंड हाउस बनी हुई है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, धन अर्जन करेंगे और उसका बेबी होगा। ये तीनों चीज, चार चीजें एक साथ होंगी। पॉसिबिलिटी है परिवार से बातचीत में कमी भी आए, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। राहु लगन में है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने व्यवहार पर, खाने पीने की चीजों पर, एक साथ कई चीजें ना करना, भ्रम जैसे स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसको कंट्रोल करना, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हैं सेवंथ हाउस में, यानी कि मंगल जो है केतु के साथ बैठे हैं। एक्चुअली मंगल मार्ग जो है वो कुंभ वालों के लिए अच्छे प्लेनेट नहीं कहे गए, वो आपके 10th लॉर्ड और आपके थर्ड लॉर्ड होकर वो आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं। बात करें आपके थर्ड लॉर्ड की और उनका सेवंथ हाउस में बैठना, केतु के साथ बैठे हैं। इससे पहले हम थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, दोनों चीजें हैं। देखिए सेवंथ हाउस में बैठे हैं, सेवंथ हाउस में पार्टनरशिप बिजनेस देखा जाता है, आपका व्यापार देखा जाएगा और आपके 10th लॉर्ड हैं, यानी कि आपके कार्यक्षेत्र, आपका प्रोफेशन भी ये जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के माध्यम से, अपने प्रोफेशन के लिए या अपने बिजनेस के लिए आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी होंगी। जब तक जो मंगल की पोजीशन यहाँ बनी हुई है, मंगल यहाँ पर आपके जो है 27 जुलाई तक रहेंगे। हालांकि मंगल की पोजीशन अच्छी है, बुरी पोजीशन नहीं, क्योंकि केंद्र बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है व्यापार को लेकर, अपने अपने प्रोफेशन को लेकर आप छोटी मोटी यात्रा करें 27 जुलाई तक का पीरियड में, और वो यात्राओं से आपको फायदा होगा। सार्थक होंगी यात्राएं, पॉजिटिव रहेंगी, उनके इफेक्ट पॉजिटिव रहेंगे, दूरगामी परिणाम आएंगे। भविष्य में भी इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपने स्पाउस के साथ आप घूमने फिरने जाएं, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ रह सकती हैं। अगर आप IT मल्टीमीडिया, ऑनलाइन वर्किंग, दूरसंचार के माध्यमों से जुड़े हुए काम करते हैं, आपका एक प्रोफेशन है, तो उसमें पत्नी का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी उसमें सहायक रहेंगी आपके, साथ ही साथ उसके माध्यम से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी, और इस तरह की चीज़ें रह सकते हैं। अब बात करें आपके सिबलिंग तथा नेबर्स, इनके साथ भी छोटी मोटी यात्राएं हो सकता है कि घूमने फिरने का, आसपास कोई प्रोग्राम बना लें आप तो वहाँ निकल जाएं, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। आपके व्यापार में आपके छोटे भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं, आपके सहयोगी रह सकते हैं, किसी प्रकार से आप उनको व्यापार में जोड़ सकते हैं। अगर वो मान लो कोई काम करना सोच रहे हैं, काम करने की तो अपने व्यापार में उनको शामिल करके उनको एक प्लेटफॉर्म आप दे सकते हैं। इस तरीके की योग भी यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस में। देखिए फोर्थ हाउस में जो है वीनस बैठे हुए हैं, और वो यहाँ इन्हीं की राशि पड़ी हुई है, अपने घर में स्वराशि के होकर बैठे हैं, केंद्र बैठे हैं। तो ये पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग जिसे कहते हैं मालव्य योग, यहाँ उसका निर्माण करे हुए हैं। एक्चुअली जो वीनस होते हैं वो कुंभ लगन वालों के लिए अति योग कारक ग्रह कहे गए हैं, क्योंकि वो आपके भागेश में है और वो आपके सुकेश में है। भागेश और सुकेश होकर शुभ भाव में बैठना ये बड़ा उत्तम योग है। यानी कि अगर बात की जाए लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स या माता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत उत्तम योग है। ये योग जो है आपको आपकी माता के साथ अच्छा कनेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन खरीदने या उनको जो प्लान कर रहे हैं उसमें माता की मदद आपको मिलेगी और भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये अति उत्तम योग है। फोर्थ हाउस में शुक्र का बैठना, और देखिए यहाँ से ये बैठकर आपका अति योग कारक ग्रह आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो 10th हाउस जो प्रोफेशन का है, जो कर्म क्षेत्र का है, कार्य क्षेत्र का है, यहाँ पर आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। और कह लीजिए कि कर्म प्रोफेशन के थ्रू आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। मतलब एक अच्छा पीरियड, गोल्डन पीरियड ये रहने वाला है आपके लिए। शुक्र का जो है केंद्र में बैठना, आदि योग वाला का केंद्र बैठना बहुत अच्छा योग है। और जो यहाँ पर रहने वाले हैं 25 जुलाई तक, 25 जुलाई के बाद जैसे ही है 26 जुलाई को यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे पंचम भाव में, तब भी ये अच्छा योग बना रहेगा। अति उत्तम योग है भूमि भवन मान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई भी लग्जरी गुड खरीदने के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए। पत्नी शुक्र पत्नी का कारक भी, आपके स्पाउस कारक भी होते हैं। तो जो पीरियड है 27-25 जुलाई तक का, कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ है वो आपके घर परिवार में आपके माता के साथ बड़े हर्षोल्लास और बड़े आनंद पूर्वक रहेंगी। घर में आपके सुख शांति का माहौल रहेगा। हो सकता है घर में कोई ना कोई पार्टी हो, कोई ना कोई समारोह हो, समारोह
हो, आई मीन टू गेट टुगेदर, इस तरीके का कुछ ना कुछ हो सकता है। और उसमें जो है मतलब ओवरऑल महीने में 25 जुलाई तक का जो पीरियड है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। और घर में एक खुशी का, एक हर्ष का वातावरण रहेगा, मन से प्रसन्न रहेगा। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं। पंचम भाव की जो मालिक है वो छठे भाव में बैठे हुए हैं, मरकरी। तो देखिए यहाँ पर जो जुपिटर है आपके, वो आपके धनेश और लाभेश, देखिए लाभेश और धनेश, ये दो 9 और 12 जो राशि पड़ी हुई है, यानी कि आपके 11th और आपके सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड जन्मपत्रिका का सबसे ही उत्तम योग कहा गया। उच्च भाव है, आय का भाव है, इच्छाओं का भाव है। अब ऐसे में जुपिटर का पंचम भाव में बैठना बहुत उत्तम योग है। यहाँ बैठकर जुपिटर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले तो अपने आय भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो आपके आय वृद्धि करेंगे। नए न्यू बिजनेस के प्रपोजल आपको आ सकते हैं। अगर व्यापार करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसी जो प्लानिंग आपकी चल रही है, तो 17 अक्टूबर से पहले ये काम आप कर लीजिए। जुपिटर आपके व्यापार को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर जाएंगे और आपको आपकी आय को बढ़ा जाएंगे। कहीं कोई नया प्रपोजल मिल सकता है व्यापार के लिए, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ जुपिटर यहाँ बैठकर आपके आय को बढ़ाएंगे और आपके धन संपदा को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको आपके जो परिवार है, या कह लीजिए परिवार का आपको जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनका ब्लेस मिलेगा। अगर आप अपने मित्रों, बड़े भाई बहनों और परिवार के सहयोग के साथ अच्छे से पेश आते हैं, या अच्छे से आपका उनके साथ ट्यूनिंग है, उनके साथ संपर्क है, उनकी जिम्मेदारियां आप ले रहे हैं, तो निसंदेह ये जुपिटर हैं वो आपको जो है फर्श से अस्त्र पहुंचाने के लिए ही यहाँ पर योग बनाए हुए हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे उनके लिए देखिए अच्छी चीज़ क्या है, उनके विवाह होने के चांसेस भी यहाँ पर हैं। कोई ना कोई व्यापार का प्रपोजल भी आ सकता है। स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक अच्छा पीरियड है। जुपिटर उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने अपने जो है पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति, कोई ना कोई अवार्ड वगैरह आपको मिल सकता है। सरकार के द्वारा आपको जो है अवार्ड मिल सकता है। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर हैं। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, इस तरह के चांसेस यहाँ पर हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, अब देखिए जुपिटर यहाँ बैठकर एक तो 11th हाउस को देख रहा है, 11th लॉर्ड हो गया, और सूर्य यहाँ बैठा हुआ पंचमेश, यानी कि पंचमेश और 11th लॉर्ड का यहाँ पर एक समावेश हो गया, एक युति होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, लव अफेयर में आप पड़े हुए हैं और शादी करने की सोच रहे हैं बहुत समय से, कि प्रेम विवाह, लव मैरिज टाइप आप कर सकते हैं, तो ये जो योग है ये उत्तम योग है। यानी कि महीने के शुरू के 15 दिन, 15 जुलाई तक का जो पीरियड है, जब तक यहाँ सूर्य रहेंगे, ये जो योग है बहुत उत्तम है। आप प्रेम विवाह की अगर सोच रहे हैं तो ये काम आपका होते हुए दिख रहा है। लेकिन 6 जुलाई से पहले पहले आप कर लीजिए, क्योंकि 6 जुलाई से जो है देवशयनी एकादशी स्टार्ट हो जाएगी। उस समय हमारे सनातन धर्म में कोई मांगलिक कार्य, शादी विवाह जैसे वर्जित रहते हैं, तो यह उत्तम योग है। साथ ही साथ आपके इस मतलब एक तो प्रेम विवाह का योग बन गया। अगर आप व्यापार करते हैं, पार्टी से व्यापार, तो कहीं ना कहीं आपके संतान का, सरकार का आपका सहयोग रहेगा। ओवरऑल पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ है। बात करते हैं, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, पंचम भाव का छठे भाव बैठना, ये थोड़ा सा जो नेगेटिव रह सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें एक तो कहीं ना कहीं आपके संतान को स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ सकता है। साथ ही साथ संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई अगर लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। ओवरऑल ये जो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगी, क्योंकि जो मरकरी है यहाँ पर ही बकरी की हो रहा है, रेट्रो हो रहा है 18 साल तक। 18 साल से जब रेट्रो हो जाएंगे तो इनका एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगा, तो स्थिति और उत्तम हो जाएगी। बात करते हैं आपके छठे भाव के नौकरी भाव की। देखिए नौकरी के भाव में चंद्र राशि बढ़ी हुई है, और चंद्रमा जो है जन्म पत्रिका का 1 महीने में पूरे चक्कर लगा लेते हैं, तो ऐसे में इनको प्रेडिक्शन में शामिल करना बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अब बात करें आपके छठे भाव की नौकरी के भाव की, तो कहीं ना कहीं देखिए नौकरी के भाव में अगर बात करें, कर्क राशि में चंद्रमा कब रहेंगे, कर्क में चंद्रमा 24 और 25 तारीख को रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है खुदे पे बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति ओवरऑल अगर मैं कहूँगा कि दोनों में शत्रुत व्यवहार है, तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन अगर शुक्र की बात करें, हम आपका योग द्वारा करें, तो वो नौकरी को उत्तम कहीं ना कहीं योग बनाए। नौकरी में अगर पहले से है तो आपको मान सम्मान, यश कीर्ति आपकी वृद्धि होगी। लेकिन प्रेजेंटली अगर मैं बात करूँ तो नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयाँ दिख रही है। रोग रिकूर्ड आप पे हावी रह सकते हैं, कहीं आपको एंजाइटी, जुकाम, नजला, इस तरह की चीज़ें आपको रह सकती हैं।
साथ ही साथ अगर कोई कोर्ट की का केस वगैरह है तो उसको तो निपटा लीजिए। और दूसरा एक देखिए, बुध बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में, तो अधिक बोलने के वजह से आपके शत्रु बन सकते हैं, तो कंट्रोल कीजिएगा। एक्चुअली आप बहुत बाकपटु होते हैं और अत्यधिक बोल जाते हैं, बच्चों जैसा आपका नेचर स्पिरिट में रह सकता है जब तक जो यहाँ पर है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 7th हाउस को। देखिए 7th हाउस में मंगल बैठे हैं जो कि आपके तृतीय और आपके जो है दशमेश हैं, और केतु बैठे हैं। अगर बात करूं मैं आपके 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों की, 7th हाउस जो है आपके स्पाउस का घर है, आपके वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर दो फायर एलिमेंट जो है, मंगल हो गया, केतु हो गया और राशि भी, तो कहीं ना कहीं एक अग्नि कुंड बन गया है ये। तो ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में मोस्टली जो आपकी जो स्पाउस होंगे वो अग्नेता, उनके व्यवहार में अग्नेता आपको दिखेगा, एक फायर एलिमेंट दिखेगा। मतलब आप कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है, जब तक मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल जो आपके बैठे 27 जुलाई तक, 27 जुलाई तक आपको अपने पत्नी के बिहेवियर को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको शांत रहना होगा, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ेंगी। साथ ही साथ केतु बैठे हो यहाँ पर, और कहीं ना कहीं केतु को यहाँ बैठना आपके स्पाउस को आध्यात्मिकता देगा। अगर केतु आपको आपकी वाइफ के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, या आपके मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और केतु बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलता दे रहे हैं, तो आप इनकी रेमेडी कीजिए। इसके अलावा अब देखिए पोजिशन कब तक अच्छी रहेगी। देखिए सप्तमी जब तक पंचम भाव बैठा है तब तक दोनों के बीच प्रेम व्यवहार मोहब्बत बनी रहेगी, लेकिन इस महीने के शुरू के 15 दिन, 15 जुलाई तक का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई आएगी, जो सप्तमी छठे भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको अपनी पत्नी आपके स्पाउस का जो है स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और यहाँ जो सन है वो छठे भाव में कम से कम पूरे 1 महीने रहने वाले हैं, यानी कि वो रहेंगे सन आपके 16 अगस्त तक रहेंगे, 16 जुलाई से। तो जो एक महीने का पीरियड होगा, आपको अपनी पत्नी के हेल्थ की या उनको स्वयं को अपनी हेल्थ केयर आप उनको देखना पड़ेगा, या फिर आपको स्वयं जो है अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। बीपी, डायबिटिक, इन जैसी समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। हड्डियों में दर्द होना, इस तीव्र ज्वर आना, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। इसके अलावा जैसे ही सन आपके छठे भाव में आएंगे, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपके पिता से संबंध अनुकूल बने रहे, कोई प्रतिकूलता ना रहे। अगर कोई प्रतिकूलता रहती है तो उनसे क्षमा याचना करें और उनके नित्य जो है पैर छुएं। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ दें। अगर स्पाउस का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बिगड़ेगा ही, तो वो उनको भी जो पीरियड 1 महीने का 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का आपको नित्य सूर्य को जल अर्घ देना ही है। इसके अलावा अब सूर्य जब छठे भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई कोर्ट के जरिए केसेस है तो उससे भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कहीं कोई सरकारी टैक्सेशन की कोई लायबिलिटी बनी हुई है तो उसको पे करिए समय से, अन्यथा जो है सरकार की तरफ से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और साथ ही साथ जो ये पीरियड होगा 1 महीने का, इस पीरियड में क्योंकि छठे भाव में सूर्य आ गए, तो आपके जो शत्रु होंगे ना वो बहुत पराक्रमी होंगे, क्योंकि सूर्य राजा है, तो शत्रु राजा नेचर के होंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी। बात और 7th हाउस से देखिए, 7th का हो गया, ठीक है, केतु से अगर मंगल को दिक्कत है तो ओवरऑल ये जो मार्च की स्थिति अच्छी है, नो डाउट। आप देखिए दशम भाव का स्वामी 7th भाव बैठा है, जो कि दशम होता है, तो ये अच्छा ही हो गए। कार्य क्षेत्र पे आपको मान सम्मान, यश कीर्ति की वृद्धि होगी। आप क्योंकि आपका जो वर्किंग प्लेस होता है और वहाँ पर आप के कार्य की सदैव प्रशंसा होती है, क्योंकि आप बहुत फास्ट गति से स्पीडली आप वर्क करते हैं। और जो आपके जो बॉस होते हैं, जो आपका प्रोफेशन के जो मालिक हैं आपके वहाँ पर, वो भी पसंद करते हैं स्पीडली वर्क कराने वाले वर्कर्स को, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको रहता है। इस ओवरऑल अब जैसे उसके अलावा मंगल देखिए राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल आपके जो 28 जुलाई को जो है ये छठे भाव में अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब कर्म क्षेत्र के भाव में जो मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो इस पीरियड में जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपके बॉस से आपके साथ बॉस के बीच अनुकूलता बनी रहे। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो गुर्जरों का भाव है, अचानक से चीज़ों को चेंजेस कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, चीज़ों में दिक्कतें कर सकता है, रुकावटें लाता है, बाधा लाता है, इस तरह की चीज़ें रह सकती है। और इसके अलावा आपको जैसे ही 28 अगस्त को मंगल छठे भाव में आएंगे, जो कि वो उनकी शत्रु की राशि भी है, बुध की राशि है,
तो इस पीरियड में आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना होगा। प्लीज़ मतलब सेफली आपको ड्राइव करना होगा। इस तरह की चीज़ें भी आपको रखनी होगी, वरना चोट चपेट लगने के चांसेस भी रहते हैं। हल्की ड्राइव कीजिए, सेफली ड्राइव कीजिए। बात करते हैं अगर आपका व्यापार, इसके अलावा देखिए अगर आपका व्यापार अष्टक भाव से रिलेटेड है, लेकिन आप फैक्ट्री प्रोडक्शन काम है, उद्योग धंधे हैं आपके, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, रिसर्चर हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर कोई गुप्त संपत्ति या गुप्त कोई वसीयत, आई मीन तुझे कोई आपके पिता इस पीरियड में कोई जो है बिल वगैरह बनाए और उसमें आपका खानदानी जमीन जायदाद का शेयर आपको दे दें, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ रह सकती है। बात करते हैं आपके भाग भाव की। देखिए भाग भाव का स्वामी आपके बैठे चतुर्थ भाव में। देखिए भाग भाव का जो प्लेसमेंट है, त्रिकोण का स्वामी बैठा है कहाँ, केंद्र भाव में बैठा है। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम योग है ये जो योग है। इसमें देखिए भाग आपके सुख सुविधाओं में आपका भाग पूर्ण रूप से सहयोगी रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए पॉजिटिविटी बना कर रखेगा, सकारात्मक चीजें बना कर रखेगा। ओवरऑल कहा जाए पत्नी के साथ लंबी यात्राएं हो सकती हैं, स्पिरिचुअल यात्रा माता के साथ हो सकती हैं, और ये सारी यात्राएं जो है आपको काम धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा पहुंचाएंगी। कोई मन्नत मांग रखी थी कि मेरा प्रमोशन हो जाए या मेरे व्यापार में मेरा कोई यहाँ से टेंडर मिल जाए, तो उस तरीके की चीजें पूरी हो गई और आप जो है स्पिरिचुअल देवी देवता के दर्शन करने चले गए, या फिर वहां जाकर आपने कोई ऐसी मांग की कि भाई मेरी पत्नी से मेरे संबंध बिल्कुल नए और मेरे व्यापार में मेरे प्रमोशन में मुझको खूब सारा लाभ हो, तो वो चीजें के लिए जो यात्रा है बड़ी पॉजिटिव रहने वाली है। सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको, लैंड प्रॉपर्टी वाहन इन सब की आपको मतलब अच्छा योग बना हुआ है। इसके अलावा जैसे ये पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कि आपके 26 जुलाई को ये पंचम भाव में चले जाएंगे, तो और उत्तम योग हो जाएगा। एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में, साथ ही साथ केंद्र भाव का स्वामी का त्रिकोण भाव में जाना एक लक्ष्मी विष्णु योग भी बनाता है, जो कि आपके अखंड क्या कहते हैं आपको धन योग का जो निर्माण करता है। ओवरऑल बड़ा अच्छा योग है, यानी कि हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से तथा ग्रैंड चिल्ड्रन तरफ से आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो भाग भाव आपका पूरा प्रबल रहने वाला है, बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं सप्तम भाव में, अभी जब तक शुरू की 27 जुलाई तक ये 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अगर आप तो ये पीरियड जो है 10th, देखिए कर्म भाव दसम भाव से दसम सप्तम भाव होता है, यानी कि आपके डिसीजंस आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा कि आपको कर्म क्षेत्र पर आपका कैसा प्रभाव मिले। ओवरऑल ये अच्छा माना जाता है, अच्छा एक योग है। तो कर्म क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से 27 जुलाई तक का जो पीरियड है बहुत अच्छा आने वाला है। आपको प्रमोशन, अगर नौकरी में है तो प्रमोशन के चांसेस हैं, व्यापार कर रहे हैं तो नए व्यापार के ऑफर मिलेंगे, आय के नए अवसर पैदा होंगे, इस तरीके का योग करेगा। अब उसके बाद जैसे ही छठे भाव में अष्टम भाव में चले जाएंगे 28 जुलाई को, तब चीज़ें थोड़ी सी जो है थोड़ा डिले हो सकता है, चीज़ों में थोड़ा सा आपको मेहनत लग सकती है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके 11th हाउस की। सबसे अच्छा भाव जो आपका है 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, बहुत अच्छा योग है, प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं। नए नए आपको इनकम के, यानी कि मोर देन वन इनकम के रिसोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे, आपके नए मित्र बनेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छा योग रहेगा। प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं ये, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो शादी का योग बन रहा है, बहुत बढ़िया एक अच्छा योग है। साथ ही साथ राहु का कनेक्शन भी गुरु से हो रहा है, तो अगर आप कहीं कोई मतलब आपका जो इनकम के रिसोर्सेज जो नए मिलेंगे, हो सकता है कोई बिजनेस का एक ऐसा ऑफर आए या फिर कोई ऐसा टेंडर वगैरह आपका पास हो जाए जो आपने विदेश में अप्लाई किया था, ये चीज़ें यहाँ रह सकते हैं। राहु लगन में बैठकर जो है कहीं ना कहीं आपको विदेश में सेटलमेंट के जो योग्य बनाता है। बात करते हैं आपके 12th लॉर्ड के। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में 12th लॉर्ड का बैठना मीन से परिवार में कोई ना कोई ऐसा जन होगा जिसकी मेडिसिन वगैरह पे आपको खर्चा करना पड़ रहा हो, व्यय हो रहा हो, या फिर कोई कोर्ट के जरिए का केस हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, परिवार वालों की तरफ से आपको लड़ना हो, उसमें खर्चा हो रहा हो, इस तरह की चीज़ रह सकती है। तो ओवरऑल साथ में क्योंकि आपको शनि है, शनि आपके मतलब आपको स्वामी भी हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज़्यादा वो रहना पड़ता है, उस पर खर्चा वगैरह होता रहता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये महीना जो है आपके फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। माला व्यूह का निर्माण हो रहा है, अगर नया बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो अच्छा योग है। 18 साल के बाद और बेहतर हो जाएगा, जैसे जो मरकरी पंचम भाव के लॉर्ड है वो रेट्रो हो जाएंगे।
साथ ही साथ देखिए सर यहाँ पर दो ग्रह और एक्चुअली बुध का मैंने बता दिया, सैटर्न भी आपके रेट्रो हो रहे हैं, 13 जुलाई सैटर्न रेट्रो हो जाएंगे। सैटर्न रेट्रो हो जाने के बाद यहाँ का इम्पैक्ट देंगे तो राहु और शनि की एक युति बनेगी आपके क्या कहते हैं लगन भाव में, जो कि पिशाच योग के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपके लग्नेश हैं सैटर्न, तो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है। ओवरऑल 1.5 साल तक तो राहु आपके लगन में रहेंगे। मन में बड़ी तीव्रताएं, बड़ी व्याकुलताएं रह सकती हैं, उत्सुकताएं रह सकती हैं, बहुत क्यूरियस होंगे आप इस पीरियड में, हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होंगे। एक समय में कई सारे काम, कई सारे प्रोजेक्ट पर, कई सारी चीज़ों पर आप काम करना, आपका दिमाग मतलब आपको लगेगा कि करना चाहिए, ये कर लूँ वो कर लूँ, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। एक्चुअली कहा जाए तो आपको इंटेलिजेंस देते देते हैं, आपको तीव्रता भी देंगे, लेकिन आपको भ्रामक की स्थिति भी देंगे, यानी कि आपको कहना कि कंफ्यूजन में भी डालेंगे। तो अगर राहु इस तरह के इम्पैक्ट दे रहे हैं तो समझिएगा इस चीज़ को 1.5 साल तक ये पीरियड आपके लिए थोड़ा टफ रहने वाला है। इसलिए इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, आपको अपने स्पाउस या आपके बिजनेस पार्टनर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई क्वेश्चन बनी हुई है राहु केतु की तो उनकी रेमेडी कीजिए। मैं वीडियो क्लास में आपको कुछ रेमेडी हर वीडियो के बाद बताता हूँ, लेकिन आज भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा उस पर आप काम कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद बात करें अमावस्या की, देखिए 24 जुलाई को अमावस्या है। अगर आपके जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, राहु अच्छे इंपैक्ट नहीं दे रहे हैं, तो इनकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर कहीं नहर वगैरह की व्यवस्था आसपास नहीं है तो इतना सामर्थ्य आप मंदिर में नारियल दे सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन आप पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें उनको। इसके अलावा गरीब जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें, उनको भी आप भोजन करा सकते हैं, ये भी उतना ही जो है पुण्यवर्धक होता है। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन एक काम और किया करें, दक्षिण दिशा में आप अपने पितरों के निमित्त जलांजलि दें, उससे और उनसे अपने परिवार के और जो सदस्य हैं उनके द्वारा हुई गलतियों की माफ़ी मांगें। तो निसंदेह आपके पितृ आपको क्षमा दान देंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके जीवन में चल रही तमाम कठिनाइयों का निराकरण भी होगा उससे। अब बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए 2 चतुर्थियाँ पड़ती हैं, एक संकष्टी और एक विनायक, 14 जुलाई और 28 जुलाई को पढ़ेंगी। अब देखिए आपके 5th लॉर्ड और आपके 8th लॉर्ड, यानी कि आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर संतान है आपके समझ में नहीं आती, वो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या फिर प्रेम संबंधों में समस्याएं हैं, इस तरह की चीज़ अगर है, आप अच्छे निर्णय लेते हैं लेकिन उसका आपको इम्पैक्ट अच्छा नहीं मिलता, या फिर अड़चनें रहती हैं, बाधाएं बहुत आती हैं चीज़ों में, या फिर आपके उद्योग धंधे हैं, इंश्योरेंस का काम है, या फिर आप रिसर्चर हैं लेकिन उन कामों में आपको अच्छा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप गणेश उपासना करिए। इन 2 संकष्टियों पर उपवास रखिए भगवान गणेश जी का, गणेश मंदिर जाइए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पंचम भाव से रिलेटेड और आपके अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी आपको गलत परिणाम मिल रहे थे या आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे थे वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई से संबंध खराब है या प्रॉपर्टी के वाद विवाद, तब भी ये रेमेडी गणेश जी वाली गणेश जी पूजन ये काम करती है। इसमें बात करते हैं प्रदोष की। 8 जुलाई 22 जुलाई को 2 प्रदोष हैं चतुर्थी की बात ही। अब देखिए चौथी राशि आपकी जो है 6ठे भाव पड़ी हुई है, यानी कि रोग रिपु ऋण से आप परेशान हो चुके हैं, आपके ऊपर रोग हावी रहता है, हर समय बीमारी लगी रहती है, शत्रु आप पे हावी रहता है, कर्जा ले रखा है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप प्रदोष व्रत करें 2 दिन, जो भी पढ़ते हैं ये 8 और 22 जुलाई को इस महीने पढ़ेंगे जुलाई में। शिवालय जाएँ, शिव जी को जलाभिषेक करें, पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के पास बैठकर एक पंचाक्षर मंत्र की मतलब एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप अवश्य करें। इससे आपका एक तो मन मजबूत होगा, 6ठे भाव में रोग रिपु ऋण जो आप पे हावी हो रहे थे कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट होंगे और आपके जीवन में जो है सकारात्मक चीज़ें रहेंगी। बात करते हैं अब देखिए व्रत केसरी योग की 2, 10, 17 और 30 जुलाई 2, 10, 17 और 30 जुलाई व्रत केसरी योग लग रहा है। जिन जातकों के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग विद्यमान होता है, भाई जातकों बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से स्तर पहुँच जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नेता, राजनेता, जो भी फेमस हस्तियाँ हैं उनकी जन्म पत्रिका में ये योग अवश्य विद्यमान होता है।
साथ ही साथ इन 4 तिथियों पर आप एज्यूम कीजिएगा महीने के और डेट्स के अलावा इन तिथियों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। अब देखिए चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है, देव शनि एकादशी 6 जुलाई को है। 6 जुलाई को जब देव शनि एकादशी होती है, इस दिन माना जाता है कि प्रभु श्री हरि क्षीर सागर में शयन मुद्रा में चले गए हैं और इस दिन से लेकर अगले 4 महीने तक का जो पीरियड होता है वो चतुर्मास का पीरियड होता है। और हमारे सनातनी धर्म में इस चतुर्मास के समय में कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि जैसी चीज़ें नहीं होती, वर्जित रहती हैं। बात करें देखिए आपके बेस्ट सनसाइन की जो आपकी जो लकी राशियाँ हैं वो जेमिनी हो गई, लियो हो गई, लिब्रा और सेजिटेरियस, यानी कि मिथुन, सिंह, तुला और धनु लगन। ये जो 4 राशियाँ हैं ये आपके लिए लकी राशियाँ होती हैं। आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो सदैव उनको मान सम्मान दीजिए, अपने कठिन समय में उनसे राय लीजिए और वो राय अप्लाई करेंगे तो आपको निसंदेह फायदा होगा। बात करते हैं हेल्थ इशू का। 24-25 जुलाई को आपका हेल्थ इशू रहने वाला है। स्ट्रेस की बात करें महीने में 2, 3, 29 और 30 जुलाई, यानी कि 2 जुलाई, 3 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई को आपको जो है स्ट्रेस और दिनों की अपेक्षा अधिक रहने वाला है। हमें तो मेनली जो स्ट्रेस होगा वो 4 दिनों का ही होगा, डेट नोट कर लीजिए। एक्सपेंसेस टाइम 11 और 12 जुलाई रहेगा, यानी कि 11 और 12 जुलाई वो 2 दिन होंगे जिस दिन आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं, अपनी लिमिट से, अपनी पॉकेट से बाहर आप व्यय कर सकते हैं, ज़्यादा व्यय कर सकते हैं। तो अगर इन तिथियों में कभी भी टू से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जुलाई के महीने में जब भी मन में ऐसा इम्पैक्ट आए कि मुझे यार बढ़िया एक बड़ा आइटम खरीदना है या बहुत बड़ा व्यय करना है, तो हमारा इस वीडियो को याद कीजिएगा और इन तिथियों को रिमाइंड कीजिएगा कि वो तिथियाँ कौन सी थी। कहीं जो दिन आप सोच रहे हो व्यय करने का वो दिन 11 और 12 जुलाई तो नहीं है। अगर वास्तव में ये दिन हैं तो आप इस दिन अपना वो जो परचेसिंग वाला जो थॉट है उसको कंट्रोल कीजिएगा, उसको पोस्टपोन कीजिएगा और 12 जुलाई के बाद उसको अप्लाई करिएगा। तो निसंदेह आप देखेंगे 12 जुलाई के बाद जब भी 13, 14, 15 जो भी डेट पे आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना अपने थॉट को, पुराने वाले को, तो आपका व्यय करने का जो मन था वो शायद कम होगा। टू से उस दिन की अपेक्षा बहुत कम व्यय आप कर पाएंगे। इस तरीके से आपका खर्चा होने से बच सकता है। इसको आप डेट को नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए कुंभ वालों के लिए गणेश उपासना सदैव करनी चाहिए। गणेश जी की उपासना आपके लिए वो काफ़ी जो है आपके प्रोग्रेसिव रहेगी। आपके इस देव में भगवान श्री गणेश जी, और कहते हैं इस देव की आराधना करने से जन्म पत्रिका में व्याप्त 100% आपके जो है कष्ट जो है हर देते हैं आपके इस देव और आपको एक अच्छी राह, प्रोग्रेस की राह पर आपको चलाते हैं और आपका जीवन सफल करते हैं। इसके अलावा बात करें स्टोन की, तो आप डायमंड पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, आप डायमंड, पन्ना और ओपल पहन सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश की आराधना करें। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप सदैव अपनी जन्म पत्रिका के एक बार एस्ट्रोलॉजर से जो है विश्लेषण अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन धारण करें। क्योंकि मैं जो स्टोन बताता हूँ वो आपकी जन्म पत्रिका के भावों के हिसाब से बताता हूँ, लेकिन वो भी मेरा जो सिलेक्शन है वो भी ठीक रहता है, लेकिन डिपेंड करता है मैं जिस भाव का आपको स्टोन बता रहा हूँ, जो भाव आपका अतियोग कारक है या आपके लिए प्रोग्रेसिव है। लेकिन बड़ी चीज़ ये होती है कि उस भाव का जो मालिक है, जो ऑनर है, जो अधिपति है, वो आपके वर्क चार्ट में कहाँ बैठा है, ये मेन होता है। अगर वो अच्छी जगह नहीं बैठा है तो स्टोन आपको फायदा नहीं देगा, हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट दे, इसलिए किसी तरह कर सकता है। तो ओवरऑल मित्रों एक छोटा सा ये प्रोडक्शन था जुलाई 2025 के महीने का ग्रह के ट्रांजिट के ऊपर कि कुंभ लगन वालों के लिए या कुंभ राशि वालों के लिए मेरा कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आपके संपर्क में जो भी कुंभ लगन या कुंभ राशि के लोग हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने कि जुलाई 25 का जो महीना है उनके लिए क्या लेकर आया है और उस तरह से वो तैयार रहें, माइंड मेकअप करके रहें अपना। इसके अलावा मित्रों आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आपका अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके समक्ष यूँ लाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच मित्रों। राधे राधे, जय माता दी।